चैप्टर नंबर 11। आओ ब्रह्मांडों को जानें। लेट्स नाउ द यूनिवर्स। तारे व परिवार। गर्मियों की रात थी। राजीव, वीरेंद्र और गीता सोने चले गए। तीनों मच्छरदानी लगाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनकी नज़र खुले आसमान पर पड़ी। राजीव ने कहा, अरे चंद्रमा के साथ यहाँ तो असंख्य तारे भी हैं। गीता ने पूछा, ये तारे दिन में हमें क्यों नहीं दिखते? दिन में तो सिर्फ सूरज ही दिखाई देता है। दूसरे दिन तीनों ने अपनी शिक्षिका से पूछा, दिन में हम लोग तारे और चांद क्यों नहीं देख पाते? रात में सूर्य क्यों नहीं दिखता? शिक्षिका ने उत्तर दिया कि आप लोगों का प्रश्न बहुत अच्छा है। आओ हम आसमानी पिंडों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आसमान में तारे ही नहीं बल्कि अन्य बहुत से पिंड हैं, पर चमकीले प्रकाश, धुएं एवं तथा धूल से वायुमंडल के प्रदूषित होने के कारण यह बड़े शहरों में स्पष्ट दिखाई नहीं देते। छोटे शहरों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वातावरण साफ होता है और चमकीला प्रकाश नहीं होता, आकाश बहुत आकर्षक दिखाई देता है। आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं। टिमटिमाने से तात्पर्य है कि कभी ये अधिक चमकीले दिखाई देते हैं तो कभी कम। आप तारों के टिमटिमाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण ऊपर की कक्षाओं में पढ़िएगा। कुछ पिंड ऐसे भी हैं जो टिमटिमाते नहीं, इन्हें ग्रह कहते हैं। आकाश में रात्रि में सबसे अधिक चमकदार पिंड चंद्रमा पिंड कहलाते हैं। तारों और ग्रहों में एक अंतर है कि तारों के पास अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये तारों के प्रकाश को ही परिवर्तित करते हैं। सभी ग्रहों की स्थिति तारों की अपेक्षा सापेक्ष बदलती रहती है। उपग्रह भी खंडीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर भ्रमण करते हैं। चंद्रमा भी ऐसी ही एक प्राकृतिक उपग्रह है। सौर परिवार सोलर सिस्टम। सौर परिवार सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर बना है। इस परिवार में अनेक पिंड हैं जैसे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह तथा उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच एक मजबूत आकर्षण बल काम करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये पिंड इसी का आकर्षण बल के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य भी एक तारा है क्योंकि इसके पास अपना स्वयं का प्रकाश। सूर्य के 8 ग्रह हैं जो इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं: बुध, मरकरी, शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सटर्न, अरुण, इंद्र यूरेनस तथा वरुण, नेपच्यून। इन्हें भी जानिए। सौर परिवार में सन 2006 तक 9 ग्रह थे। सूर्य से दूरस्थ ग्रह प्लूटो था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। लेकिन खगोलीय शास्त्री नवे ग्रह की खोज में जुटे हैं। प्लूटो को अब बोना ग्रह कहते हैं। प्राचीन काल में मान्यता थी कि पृथ्वी स्थिर है एवं सूर्य इसके चारों ओर भ्रमण करता है। सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने इस धारणा को गलत बताया था। सूर्य हमेशा निकटतम तारा है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों के लिए सूर्य ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य के अलावा ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं लेकिन वे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए वे हमें बिंदु की तरह प्रतीत होते हैं। तारे दिन के समय क्यों नहीं दिखते? तारे दिन के समय भी आकाश में होते हैं लेकिन सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते। सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री। तारे स्टार्स समूह का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर पता चलता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर तारे गति करते प्रतीत होते हैं। सूर्य भी पूर्व में उगता है और पश्चिम में प्रतीत होता है। जो तारा सूर्यास्त होते ही पूर्व दिशा में उगता है वह सामान्यतः सूर्योदय के समय पूर्व पश्चिम दिशा में डूब जाता है। और आप जब तेज चलती हुई बस में यात्रा कर रहे होते हैं तो निकट के वृक्ष पीछे जाते प्रतीत होते हैं। इस तरह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते प्रतीत होते हैं। ध्रुव तारा, पोलर स्टार। ध्रुव तारा आकाश में एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। दक्षिण गोलार्ध से ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता। ध्रुव तारे की अटलता को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक्सपेरिमेंट 1। एक छाता लीजिए और इसे खोलिए। कागज के टुकड़ों को काटकर 10-15 तारे बनाइए। छाते के केंद्रीय छड़ की स्थिति पर एक तारा चिपकाइए। शेष तारे छाते की प्रत्येक तार स्पोक के सिरे के निकट कपड़े पर चिपकाइए।
अब छाते की केंद्रीय छड़ को अपने हाथ में लेकर घुमाइए और छाते पर चिपकाए गए सभी तारों का परीक्षण कीजिए। छाते की केंद्रीय छड़ की स्थिति वाला तारा स्थिर प्रतीत होता है। ध्रुव तारे की यही स्थिति है, इसलिए वह अटल प्रतीत होता है। तारामंडल कॉन्स्टेलेशन तारों के कई समूह एक दूसरे की अपेक्षा अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते। मानव ने इनकी तुलना कई जानी पहचानी आकृतियों से की है और इसी के अनुसार इनका नामांकन भी किया है। पहचाने जाने योग्य आकृतियां वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तारामंडल इस प्रकार हैं। वृहद उर्सा मजूर, ग्रेट बियर। आप इसे रात्रि के प्रथम प्रहर में फरवरी और मई माह के बीच उत्तरी दिशा के आकाश में देख सकते हैं। इस तारामंडल को ग्रेट बियर अथवा वृहद संपर्तिशी भी कहते हैं। इसमें 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। इसकी आकृति एक बड़ी कलछी या प्रश्न चिन्ह जैसी प्रतीत होती है। इस कलछी की अत्यधि में 3 तथा कटोरी में 4 होते हैं। यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित किया जा सकता है। सप्तवर्षी ध्रुव तारे की परिक्रमा करता प्रतीत होता है। वृहद सप्तर्षि के 2 सबसे चमकीले तारे को मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे को इंगित करती है। लघु सप्तवर्षी या ध्रुव मत्स्य, इसे भी स्वच्छ आकाश में गर्मियों की रात में उत्तर दिशा में देखा जा सकता है। इसमें भी 7 तारे होते हैं, किंतु ये वृहद सप्तर्षि के तारों की तुलना में कम चमकीले होते हैं। इन 7 तारों में एक तारा ध्रुव तारा होता है, इसलिए इसे ध्रुव तारामंडल भी कहते हैं। वृश्चिक स्कॉर्पियोन, यह भी ग्रीष्म ऋतु में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला तारामंडल है। इसमें 7 तारे होते हैं। इसकी आकृति बिच्छू की तरह होती है। 4 ओरियन और हंटर, यह शीत ऋतु की मध्य रात्रि में स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें भी 7 या 8 तारे हैं जो अत्यंत चमकीले हैं। इसके मध्य के 3 तारे शिकारी की बेल्ट कमरबंद को निरूपित करते हैं और 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इसके मध्य के 3 तारों से होकर गुजरने वाली रेखा के अनुदिश पूर्व में एक चमकीला तारा दिखाई देता है, जिसे सिरियस कहते हैं। शर्मिष्ठा, यह शीत ऋतु में रात्रि के प्रथम प्रहर में दिखता है। यह अंग्रेजी के W अथवा M के बिगड़े रूप में तरह प्रतीत होता है। इसमें 5 तारे होते हैं। वस्तु किसी भी तारामंडल में बहुत सारे तारे होते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से 5 या 7 चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। चंद्रमा मूर्ण आकाश में रात में सबसे चमकदार पिंड चंद्रमा, यह कवियों को सर्दियों से आकर्षित करता रहा है। किसी की सुंदरता की तुलना इसी चांद अथवा चंद्रमा से की जाती रही। यह हर रात अपनी आकृति बदलता है। चंद्रमा जिस रात पूर्ण गोल दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता जाता है। चंद्रमा 15वीं रात्रि को दिखाई नहीं देता, इसे अमावस्या कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का एक बहुत महीन भाग दिखाई देता है, जिसे बाल चंद्र कहते हैं। इसके पश्चात चंद्रमा बड़ा होता जाता है और पूर्णिमा को पूर्णतः गोल हो जाता है। पूरे माह तक चंद्रमा के चमकीले भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं, फेसेस ऑफ मून कहते हैं। इन्हें भी जानिए। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। वस्तुतः चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। पृथ्वी के साथ यह सूर्य की परिक्रमा करता है। अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को यह हमारी ओर परिवर्तित कर देता है। चंद्रमा के जिस भाग से सूर्य की परिवर्तित किरण हम तक पहुंचती है, हम केवल उसी भाग को देख पाते हैं। सूर्य रात में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? पृथ्वी भी सूर्य के प्रकाश को ही परिवर्तित करती है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान इसका जो भाग सूर्य के सामने रहता है, वहाँ दिन होता है और दूसरी तरफ रात। यह स्थिति 12 घंटों में बदल जाती है और जो भाग सूर्य के सामने था वह पीछे चला जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि सूर्य उदय और अस्त नहीं होता। सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती रहती है। आइए इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक्सपेरिमेंट 2, खेल के मैदान में 1 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसे 8 बराबर भागों में बांटिए। इसके केंद्र में स्वयं खड़े हो जाइए। आप सूर्य को निरूपित कर रहे हैं। अब अपने मित्र को कहिए कि वह अपनी ओर मुख करके खड़ा हो जाए। आपका मित्र पृथ्वी को निरूपित करता है। यह स्थिति दिन के समय की है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ रही है। अब धीरे धीरे आपका मित्र आपकी परिक्रमा शुरू करता है। एक समय आएगा जब आपका मित्र आपकी पीठ की तरफ
अर्थात आपके पीछे चला जाएगा, आप उसे नहीं देख पाएंगे। यह स्थिति रात के समय की है। सूर्य तो है परंतु पृथ्वी का वह भाग उसके सामने नहीं, अर्थात उसके प्रकाश को परिवर्तित नहीं कर पा रहा है। आप बताइए, तारामंडल किसे कहते हैं? सूर्य के तारा को क्यों कहते हैं? सूर्य को तारा क्यों कहते हैं? सूर्य ध्रुव तारा क्यों स्थिर प्रतीत होता है? सूर्य रात में क्यों नहीं दिखाई देता है? चंद्रमा की कलाओं का चित्र बनाइए, सप्तवर्षी का वर्णन कीजिए। इन्हें भी जानिए। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 को अपने कदम रखे। इसके बाद एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अभी तक किसी भारतीय ने चांद पर कदम नहीं रखा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव यूरी गागरिन था। एक वर्ष में केवल 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे दिन है जब सूर्य ठीक पूर्व दिशा में उदय होता है। अन्य सभी दिनों में सूर्योदय उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशाओं में होता है। 21 जून से सूर्योदय का स्थान धीरे धीरे दक्षिण की ओर स्थानांतरित होता है, तब इसे सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं। यह 22 सितंबर तक होता है। इसके बाद सूर्योदय का स्थान उत्तर की ओर गति करना शुरू कर देता है, तब कहते हैं सूर्य उतरने हो गया। ग्रह प्लैनेट्स सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को ग्रह का परिक्रमण काल, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। ग्रह को सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनकी परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो वे आपस में टकराते क्यों नहीं, इसे आप एक एक्सपेरिमेंट द्वारा समझ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट थर्ड, 4 छात्र और 4 छात्राएं खेल के मैदान में जाइए। मैदान में 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर आदि त्रिज्या की सकेंद्रीय वृत्त खींचिए। विज्ञान शिक्षक की मदद लीजिए। एक छात्रा 1 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र में सूर्य बनकर खड़ी हो जाएगी। अन्य छात्र छात्राएं अन्य वृत्तों पर खड़े होकर क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि को निरूपित करेंगे। सभी अपनी अपनी कक्षाओं वृत्त में बाएं से दाहिने और सूर्य बीच की लड़की की परिक्रमा करेंगे। क्या कोई एक दूसरे से टकराते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रह भी इसी तरह आपस में नहीं टकराते। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ लट्टू की तरह अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन कहलाता है, घूर्णन काल कहते हैं। उपग्रह सैटेलाइट्स, कुछ ग्रहों के उपग्रह भी हैं जिन्हें चंद्रमा, मून्स भी कहा जाता है। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करता है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जाता है, जबकि इसे हम सूर्य का ग्रह कहते हैं। हम सामान्यतः ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। इन्हें भी जानिए। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अनेक मानव निर्मित उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए एक उपग्रह INSAT IB 1983 में छोड़ा गया था। इसके कार्यक्रमों के सीधे प्रसार की सुविधा के लिए वर्ष 1984 में धनबाद, दुमका, देवघर, जमशेदपुर, हजारीबाग, बोकारो में लघु शक्ति वाले तथा मेदिनीनगर में उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना की गई। आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। इसे 1975 में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। बुध मरकरी यह सूर्य से निकटतम ग्रह है। इसकी गति सभी ग्रहों की तुलना में सबसे तेज है। यह 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसका एक हिस्सा हमेशा सूर्य की ओर होता है। एक दिन में इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात में 1 से 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसका व्यास 4878 किलोमीटर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसे सूर्योदय के तुरंत बाद पूर्व में तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिम क्षितिज पर देखा जा सकता है। सूर्य के तेज प्रकाश में इसे नहीं देखा जा सकता। शुक्र वीनस आकाश में रात्रि के समय चंद्रमा के बाद यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह बुध से भी अधिक गर्म ग्रह है। इसका व्यास 12,104 किलोमीटर है और परिक्रमण काल 225 दिन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है या अन्य ग्रहों के घूर्णन की दिशा के विपरीत घूर्णन करता है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसकी भी चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। यह सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। कभी कभी यह पूर्वी आकाश में सूर्योदय से
पूर्व भी दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रभात तारा अथवा सांध्य तारा भी कहते हैं। पृथ्वी अर्थ सौर परिवार में एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। इसका व्यास 12,760 किलोमीटर है और परिक्रमा काल 365.24 दिन है और यह 23 घंटे 56 मिनट में अपनी दूरी पर एक बार घूम जाती है। पृथ्वी की निम्नलिखित विशेषताएं इस शेष ग्रहों से अलग बनाती हैं। जीवन की निरंतरता के लिए उत्तरदायी पृथ्वी सूर्य से उचित दूरी पर स्थित रहती है, इसलिए यह न अधिक गर्म होती है और न ही अधिक ठंडी। ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल, ओजोन का आवरण जो सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत न होकर 66.5 डिग्री बाय 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। मंगल मार्स मंगल ग्रह ठंडा और धूल भरे बादलों से भरा ग्रह है। आयरन ऑक्साइड के धूल कण इसे लाल रंग प्रदान करते हैं, अतः इसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका व्यास 6,787 किलोमीटर है और परिक्रमण काल 687 दिन है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस तथा डेइमोस। बृहस्पति जुपिटर सौर परिवार का यह सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से भी 2.5 गुना अधिक है। यह बहुत ही ठंडा ग्रह है। इसके लगभग 63 उपग्रह अभी तक ज्ञात हैं। इसके ऊपर एक बड़ा लाल धब्बा दिखता है। इसके चारों ओर धुंधले वल्ले भी हैं। हम आकाश में शाम के समय इसे एक चमकीले ग्रह के ऊपर में देख सकते हैं। इसके चार चंद्रमा दूरबीन से देखने पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। अपने ग्रहों के साथ यह लघु सौरमंडल के रूप में दिखता है। इसका व्यास 1,39,822 किलोमीटर है और परिक्रमण काल 11.9 वर्ष है। शनि बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। यह भी एक ठंडा ग्रह है। यह पीले रंग का दिखता है और इसके कई रमणीय वलय हैं जो इसे दूसरे ग्रहों से अलग पहचान दिलाते हैं। यह अकेला ग्रह है जो जल से कम सघन है, अर्थात कभी इसे तालाब में डालना संभव हुआ तो यह जल में तैरने लगेगा। इससे भी अभी तक 62 चंद्रमा ढूंढे जा चुके हैं, जिनमें से एक टाइटन है जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। यह हमारे पृथ्वी के चंद्रमा से भी बड़ा है। शनि का व्यास 1,20,500 किलोमीटर है और इसका परिक्रमण काल 29.5 वर्ष है। उरनस इसका व्यास 51,120 किलोमीटर है और यह 83.8 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है। यूरेनस भी सूर्य की भांति पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षणता है इसका अत्यधिक झुका हुआ अक्ष, जिससे यह अपने पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। इसके 27 चंद्रमाओं का पता चला है। वरुण नेपच्यून इसका व्यास 39,530 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान से 17 गुना अधिक है। सूर्य से इसकी दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के 30 गुना है। इसका परिक्रमण काल 164.8 वर्ष है। इसके खगोलीय विशेषता इस पर चलने वाली तेज गति वाली आंधियाँ। इन आंधियों की गति कभी कभी ध्वनि की गति से भी कभी कभी अधिक होती है। इसके अभी तक 13 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं। सौर परिवार के अन्य सदस्य सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल सूर्य के अत्यंत निकट है। इन्हें आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट्स कहते हैं। इनके बहुत कम चंद्रमा होते हैं। इन सभी के सतह पथरीली होते हैं। अन्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, इंद्र और वरुण को बाह्य ग्रह आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, क्योंकि ये आंतरिक ग्रहों की तुलना में बहुत दूर इनके चारों ओर वल्ले रिंग होते हैं। इनके चंद्रमाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इनके सतह गैस से होती है। बृहस्पति और शनि को गैस दानव गैस जंट्स तथा इंद्र और वरुण को बर्फ दानव आइस जंट्स ग्रह भी कहा जाता है। इन पर मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रोइड्स मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक वृत्ता अंतराल है। इसमें अनेक छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनको बड़ी और शक्तिशाली दूरबीनों की सहायता से देखा जा सकता है। सीरीज नामक क्षुद्र ग्रह इनमें सबसे बड़ा है, जिनका व्यास 940 किलोमीटर है।
धूमकेतु कॉमेट्स हम आमतौर पर धूमकेतु झाड़ू की तरह दिखते हैं, जिनके चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ होती है। ये परवलय कक्षाओं में सूर्य का परिभ्रमण करते हैं और इनकी पूंछ हमेशा ही सूर्य से परे होती है। ऐसा ही एक धूमकेतु हेली ने खोजा था, जो प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। इसे सन 1986 में देखा गया था। अब सन 2062 में इसके देखने की संभावना है। उल्काएं तथा उल्कापिंड, मेट्रोस एंड मेट्रोटोरिड्स, इन्हें टूटते टूटते तारे भी कहते हैं। कभी कभी रात्रि के समय साफ आकाश और काले रात्र में ये टूटते दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं है बल्कि उल्काएं। ये सामान्यतः छोटे पिंड है जो पृथ्वी के वायुमंडल में कभी कभी तीव्र गति से प्रवेश कर जाते हैं। ये वायुमंडल से घर्षण के कारण गर्म होकर जलने लगते हैं और वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, इसलिए ये चमकीले धार के समान दिखाई पड़ते हैं। कुछ उल्काएं आकार में काफ़ी बड़ी होती है और वाष्पित होने के पहले पृथ्वी पर पहुंच जाती है। इन्हें उल्कापिंड कहते हैं। इनके अध्ययन से वैज्ञानिकों को सौर परिवार की संरचना समझने में सहायता मिलती है।